यमुनानगर में सिंगल यूज पॉलीथीन प्रतिबंध बेअसर। इस पर रोक लगे भी तो कैसे, जब पॉलीथीन का कारोबार करने वाले अभी भी इसे खुलेआम बिक्री कर रहे हैं। शहर में अधिकारियों के द्वारा लगातार छापेमारी जारी है, जिसमें पॉलीथीन की बरामदगी के साथ ही दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसके बावजूद प्रतिबंध बेअसर दिख रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो तब सामने आती है कि जिन दुकानों पर पॉलीथीन किलो के हिसाब से उपलब्ध है, उन्हीं दुकानों पर जब निगम की टीम जाती है तो महज 100 या 200 ग्राम ही पॉलीथीन मौके पर मिलती है। या तो इसमें अधिकारियों की कोई बहुत बड़ी मिलीभगत है, या फिर इन लोगों की पहुंच इतनी दूर तक है कि निगम की छापेमारी के पहले ही इन लोगों तक सूचना पहुंच जाती है। अगर हमारे कैमरे में थोक के भाव में पॉलीथीन उपलब्ध दिख रही है, तो निगम के अफसरों को आखिर यह पॉलीथीन क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर क्यों उनको महज कुछ ही ग्राम मिल पाते हैं? वैसे तो पॉलीथीन के दुष्प्रभाव से आप सभी भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि पॉलीथीन का त्याग बेहद जरूरी है। इसका उपयोग बंद कर आने वाली पीढ़ियों को हम जीवन दान दे सकते हैं। बता दें कि सिंगल यूज पॉलीथीन से पर्यावरण दूषित होने से मानव जीवन पर भी गहरा असर पड़ता है। पॉलीथीन के संपर्क में रहने से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है और गंभीर बीमारियों को ये जन्म देती है, जिससे त्वचा रोग, सांस लेने में तकलीफ और कैंसर जैसी घातक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कूड़े कचरे पर फेंके गए पॉलीथीन को जलाया जाता है और उससे उठने वाले जहरीले धुएं में विषैले तत्व पाए जाते हैं, जो हरियाली और मानव जीवन के लिए बेहद घातक है। इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है, जिसमें कि यमुनानगर नगर निगम अभी तक सफल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी भी शहर में इन प्रतिबंधित पॉलीथीनों का प्रयोग धड़ल्ले से जारी है। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा लगातार पॉलीथीन के चालान काटे जा रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारी टीम ने ग्राउंड स्तर पर, जीरो स्तर पर जाकर जानने की कोशिश की कि आखिर निगम का ये अभियान कितना सफल है और कितना कारगर है। लेकिन सच्चाई जब पता लगी तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि दुकानों पर अभी भी थोक के भाव में इन पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। जी हाँ, बता दें कि हमारी टीम के द्वारा जब दुकानों पर जाकर सामान खरीदा गया तो पाया गया कि बाजार में एक या सिर्फ 2 दुकानों को छोड़कर लगभग सभी दुकानों पर इन प्रतिबंधित पॉलीथीनों का प्रयोग जबरदस्त और बेधड़क तरीके से किया जा रहा था। इनके मन में किसी भी प्रकार का बैन का या निगम के चालान का कोई डर भय देखने को नहीं मिला। वहीं कुछ दुकानदार ऐसे भी मिले जिन्होंने इस बैन पॉलीथीन का प्रयोग करने से साफ मना कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब एक दुकान पर पॉलीथीन बैन है का बोर्ड लगाया हुआ था, लेकिन जब अंदर देखा तो भारी मात्रा में पॉलीथीन देखने को मिली। और ऐसा नहीं है कि इन दुकानदारों को पता नहीं है कि इस पॉलीथीन पर बैन है। देखिए किस तरीके से दुकानदार के द्वारा ही बताया जा रहा है कि इस पॉलीथीन पर बैन है, लेकिन फिर भी ये लोग इसको धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। आखिर क्यों इन लोगों के अंदर निगम के अधिकारियों का या निगम के द्वारा चलाए गए अभियान का डर नहीं है? आखिर क्यों ये दुकानदार निगम के द्वारा काटे जा रहे चालान से नहीं डरते? आखिर निगम इस ओर कब ध्यान देगा? क्योंकि महज नगर निगम से कुछ ही किलोमीटर के दायरे में इस तरीके के कारोबार धड़ल्ले से चल रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप खुद समझ जाइए कि निगम के अधिकारियों का कितना खौफ है इन दुकानदारों के अंदर कि हमारी टीम को बेधड़क और बिना डर के ये पॉलीथीन दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस पर बैन है। लेकिन क्या करें? लेकिन देखना ये होगा कि निगम के अधिकारी अब क्या कार्रवाई करते हैं।